तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025। विषय आपका हिंदी के लिए दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 25 फरवरी के दिन आप सबका पहला पेपर होने वाला है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 क्लास 12 सब्जेक्ट आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रिंटेड पेज 8 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 आपका रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो इसमें आपको दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। पहला राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा हनुमान, चौथा आपका लक्ष्मी। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना है भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हनुमान। 2 में आपका आता है चौके के गीले होने का भावार्थ है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा चौके के गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी। तो आपका दूसरे का राइट आंसर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। 3 में आपका आता है सिल्वर वेंडिंग से अभिप्राय है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर वेंडिंग से अभिप्राय आपका हो जाएगा तीसरा नंबर आपका रजत जयंती। 4 में आपका आता है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 कितनी 5 संस्थाएं हैं। तो उसके बाद हमारा 5 में आता है विभानुभवचारी संयोगत रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आचार्य भरत मुनि। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है टेरी कीर मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपको क्या लिखना होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है शिरीष का पेड़ अपना रस डॉट डॉट से खींचता है। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। शिरीष का पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता है। तो पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा वायुमंडल। 2 में आपका आता है बगुलों के पंख के रचनाकार डॉट डॉट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बगुलों के पंख के रचनाकार आपका हो जाएगा उमा शंकर जोशी। तो उसके बाद हमारा आपका 3 में आता है। 3 में आपसे क्या पूछा गया कि कुटीकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीकरण को एन कोडिंग भी कहते हैं। क्या? एन कोडिंग। तो आपको तीसरे में पहला नंबर लिखना होगा एन कोडिंग। 4 में आपको आता है आनंदा की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदा की पाठशाला 11 क्या 11 बजे से लगती थी। 5 में आपका आता है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डॉट डॉट वाक्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह एक साधारण कैसा साधारण वाक्य है। तो उसके बाद हमारा आपका 6 में आता है गद्य पद्य मिश्रित काव्य डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको 6 में लिखना होगा गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू क्या चंपू काव्य कहलाता है। उसके बाद हमारा 7 में आता है आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट माने जाते हैं। तो आपको 7वें में लिखना होगा दोस्तों आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पहलवान की ढोलक। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमेश्वर नाथ रेणु। 2 में आपका आता है हरिवंश राय बच्चन। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्म परिचय। 3 में आपका आता है अतीत के पांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यात्रा वृतांत। 4 में आपका आता है हिंदी भाषा की लिपि। इसमें आपको क्या लिखना होगा? चौथे में आपको लिखना होगा देवनागरी। 5 में आपका आता है शब्द गुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको 5वें में लिखना होगा तीसरा नंबर हो जाएगा मधुर ओजवा प्रसाद। 6 में आपका आता है समाचार लेखन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें आपको लिखना होगा 6 का आकार। तो आपका 6 का
पहला नंबर राइट आंसर होने वाला है। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 7 नंबर का ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा एक ऐसी भाषा है जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको पहले में लिखना होगा, राजभाषा वो भाषा है जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 2 में आपका आता है दोस्तों, कविता का पहला उपकरण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। तो दूसरे में आपको लिखना होगा शब्द। 3 में आपका आता है, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा रेलवे स्कूल से पास की थी। 4 में आपका आता है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका है। तो आपको चौथे में लिखना होगा दोस्तों, आपका यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 में आपका आता है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के घर में। 6 में आपका आता है, राजा ने लुट्ठन से क्या कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा साहब ने लुट्ठन को 10 रुपए देकर कहा, उसकी हिम्मत की प्रशंसा की तथा मेला देखकर घर जाने की नसीहत दी। तो दोस्तों आपका 6 का आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 7 में आपका आता है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। वीर रस, श्रृंगार रस आदि। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया सत्य सत्य। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपका आता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। 3 में आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। 4 में आपका आता है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है, पाठ रुबाइयाँ व गजल में छवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। 6 में आपका आता है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। एंड उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 में आता है, बच्चे किस बात की आशा से नीडों में झांक रहे होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 8 में आता है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उसके बाद आपका 9 में आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 10 में कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर। उसके बाद 11, तो उसके बाद 12, तो उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15 आता है। तो उसके बाद 16, 17, 18 आता है। तो उसके बाद आपको 19 आता है। तो दोस्तों आपको 19 के बाद 20 आता है। 20 के बाद 21 आता है। तो 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।